ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ देखेंगे। क्या देखेंगे? मैथ, जिसका एक चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसका हम लोग आज टोटल फार्मूला देखेंगे। क्या देखेंगे? टोटल फार्मूला देखेंगे, है कि नहीं? टोटल क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे, जिसमें सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। सबसे पहला होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। समझ गए? पहला क्या है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। यही 6 है। कितना? 6। इसी 6 में सारे फार्मूला बन जाते हैं कि नहीं? इससे पहले एक हम लोग तुम छोटा सा देखेंगे। क्या देखेंगे? एक छोटा सा एक समकोण त्रिभुज के माध्यम से देखेंगे। देखिए, तो एक समकोण त्रिभुज ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या ड्रा करते हैं? यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ड्रा कर दे रहे हैं। क्या हो गया? ये समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दे देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्या हो गया? सी। अब देखिए, ए बी सी जब हो गया तो मान के चलिए ये जो सी है, क्या है? सी। और ये हो गया ए बी सी। इसको मान लेते हैं थीटा। क्या मानते हैं? थीटा। हो गया। और इसको मान लेते हैं बीटा। क्या मानेंगे? बीटा। अब बात समझ में, एक को थीटा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। यानी देखेंगे कि जो सी कोण है वो थीटा और ए कोण जो है वो क्या है? बीटा। और हमारा जो बी है ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। कितना? 90 डिग्री। तो इसमें एक फार्मूला बनता है। क्या बनता है? फार्मूला। तो फार्मूला कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। तो देखिए, थीटा के सामने वाला को हम लोग बोलते हैं लैम्ब। क्या बोलते हैं? लैम्ब, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। इसको शॉर्टकट में पी से सूचित किया जाता है। किससे? पी से। और ये जो समकोण नजर आ रहा है, समकोण के सामने वाले को बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हिपोटेनस। क्या बोलते हैं? हिपोटेनस। उसको एच से सूचित किया जाता है शॉर्टकट में। किससे? एच से। और जिस पर समकोण बनता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसको शॉर्टकट में बी से सूचित किया जाता है कि नहीं? तो हम लोग देख लिए, थीटा के सामने वाला को लंब बोलते हैं, समकोण के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, और जिस पर समकोण बनती है उसको क्या बोलते हैं? आधार। अब किसके लिए हम लोग देखें? थीटा के लिए। किसके लिए? थीटा के लिए देखेंगे तो लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, आधार ये होगा। लेकिन अगर बीटा के लिए देखेंगे तो देखिए कैसे होगा। अभी थीटा के लिए देखें तो देखिए लंब का होगा। कोण लिखेंगे, कोण थीटा के लिए। कोण थीटा के लिए। तो कोण थीटा के लिए जब लिखेंगे तो पहला क्या होगा? ए बी। क्या हो गया? ए बी बराबर लैम्ब। ए बी क्या हो जाएगा? लैम्ब। उसके बाद बी सी। बी सी हो जाएगा क्या? तो आधार। बी सी क्या होगा? आधार। और उसके बाद ए सी क्या होगा? ए सी। ए सी क्या हो जाएगा? कर्ण। किसके लिए? कोण थीटा के लिए। किसके लिए? थीटा के लिए। अब चलेंगे पुनः, क्या करेंगे? पुनः कोण बीटा के लिए। पुनः कोण बीटा के लिए। तो बीटा के लिए जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी देखिए, थीटा के लिए था तो थीटा के सामने वाला को लंब। अब मान लीजिए बीटा है तो बीटा के सामने वाला को लंब। लंब मतलब कौन हो जाएगा? बीसी। अब लिखेंगे बीसी। बीसी इक्वल टू, तो हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब। और एसी क्या हो जाएगा? हमारा एसी जो रहेगा वो कर्ण ही तो कर्ण ही रहेगा, है कि नहीं? तो एसी क्या हो गया? कर्ण। और ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आधार। क्या होगा? आधार। समझ में आया? अगर थीटा के लिए चलेंगे तो लंब ये, बीटा के लिए चलेंगे तो लंब ये। लेकिन समकोण जो है वो सेम टू सेम रहेगा। कहा कि समकोण इसमें एक ही को बन रहा है कि नहीं? समकोण बी है, कितना? 90 डिग्री। तो कर्ण, सॉरी, समकोण के सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, है कि नहीं? अभी हो गया हम लोग का क्या? ये बेसिक, ये बहुत जानना जरूरी है। क्या है? बहुत जानना जरूरी है। इसमें देखिए फार्मूला होता है। पहला होता है, पहला होता है कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर।
बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आज समझ में, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कहने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी भुजा है। क्या है? मतलब कहेंगे कर्ण किसे कहते हैं, तो कहेंगे समकोण की सबसे, समकोण किसको? समकोण त्रिभुज बनाने वाली जो सबसे बड़ी भुजा होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण बोलेंगे। यानी कह सकते हैं एक दूसरी भाषा में कि समकोण के सामने वालों को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण के सामने वालों को कर्ण कहते हैं और थीटा के सामने वाला को लंब कहते हैं। आज समझ में, तो कर्ण निकालना ना, तो कर्ण निकालने के लिए दोनों को छोटकन को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। यानी कि बड़का निकालने के लिए दो गो छोटका को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए मान के चलिए कि हटाइए, स्क्वायर नहीं है तो दोनों का हटा दिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा? तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। होगा कि नहीं? आधार स्क्वायर हो जाएगा ना। दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो क्या हो गया? कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए खाली कर्ण निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खाली कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण इक्वल टू, तो कर्ण निकालेंगे तो देखिए जैसा है वैसा ही रह जाएगा, सेम टू सेम। लंब के स्क्वायर है तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर है तो आधार के भी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? और देखिए इधर क्या है? स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो मतलब बराबर के इस साइड अगर स्क्वायर रहेगा तो बराबर के उस साइड जाएगा तो हमेशा रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट। आज समझ में, यानी कर्ण जो होगा, कर्ण बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट ओवर कह सकते हैं, है कि नहीं? इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे। अब ये बड़का निकाले, अब छोटका तो भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहां से लेंगे, कहां से? कर्ण बराबर लंब प्लस आधार से, तो छोटका निकाल रहे हैं लंब। क्या निकाल रहे हैं? लंब। तो लंब निकालेंगे, क्या निकालेंगे? लंब। तो लिखेंगे लंब बराबर लंब। तो लंब बराबर क्या होगा? तो स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग चढ़ा देते हैं, है कि नहीं? तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखिए लंब स्क्वायर इधर ही छोड़ देते हैं, तो कर्ण स्क्वायर इधर किस में है? प्लस में, तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर और प्लस में आधार स्क्वायर यानी जाएगा तो माइनस, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? उसके बाद खाली लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? खाली लंब निकालेंगे तो हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? रूट अंडर। होगा कि नहीं? उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन एक बनेगा क्या? अब देखिए लंब निकाल दिए, एगो छोटका निकाल दिए तो एगो और छोटका निकालना पड़ेगा। तो आधार स्क्वायर बराबर निकालेंगे। किसके बराबर? आधार स्क्वायर बराबर। तो लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर का होगा तो कर्ण स्क्वायर, यानी बड़का में से एगो और छोटका का हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घटा दिए। अब खाली आधार निकालेंगे, तो आधार निकालेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा, यानी कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर के क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर। हो गया कि नहीं? ये निकल गया हम लोग का इतना। ये क्या हो गया? फार्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। ये मेन फार्मूला है कि नहीं? क्या है ये? मेन फार्मूला। अगर इसको मान के चलिए हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे, क्या में? शॉर्टकट में। तो शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? तो कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। तो लिखेंगे एच। इसको क्या लिख देंगे? एच, है कि नहीं? इसको लिख देंगे एच। और लंब को क्या लिखते हैं? तो पी। तो पी क्या स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी के स्क्वायर। होगा कि नहीं? जैसे ही है वैसे ही इसको भी कर देना, ठीक है? अब देखिए खाली एच हो जाएगा तो खाली एच लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ क्या होगा? तो पी के स्क्वायर और प्लस बी के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? जैसा है सेम टू सेम वैसे ही कर देना। आज समझ में। अब इसके बाद एक क्वेश्चन दे देगा। क्या दे देगा? क्वेश्चन कहेगा यदि किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किसमें लिख देगा? यदि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री तथा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो एसी बराबर वाट। एसी बराबर वाट। वाट मतलब क्या? एसी का मान निकालना है, एसी का मान निकालना है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का फिगर ड्रा करेंगे।
समकोण त्रिभुज का एक फिगर ड्रा करेंगे। कौन त्रिभुज बोल रहा है? समकोण। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रा कर दिए कि नहीं? ये हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ये समकोण बोल रहा है कि कोण बी क्या है? 90 डिग्री। बी क्या हो गया? 90 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि ए बी बराबर क्या सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। ए बी लिख दिए 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद बीसी कितना कह रहा है? 3 सेंटीमीटर। बीसी 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है एसी, यानी ई जो हम लोग कहा है मालूम नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो लिखेंगे एसी इक्वल टू, क्या लिखेंगे? एसी इक्वल टू वाट। हो गया कि नहीं? अब प्रश्न से, किससे? प्रश्न से। चाहे लिख देते हैं पहले दिया हुआ है कि, क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि, लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे? गिवन दैट। गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि। तो गिवन दैट क्या है कि ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू वाट। समझ में? ये दिया हुआ हम लोग है कि नहीं? तो एसी जब निकालेंगे तो एसी निकाल लेंगे, क्या करेंगे? एसी निकालेंगे। तो बताएं कि एसी को सबसे बड़ी भुजा, एसी क्या है? सबसे बड़ी भुजा। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है समकोण के सामने वाला, और समकोण के सामने वाला को क्या कहते हैं? कर्ण। यानी हम लोग को कर्ण खल निकालना, कर्ण स्क्वायर नहीं, कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोनों में जोड़ना पड़ेगा। यानी कि कहेंगे कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और दोनों का स्क्वायर करेंगे और दोनों क्या करना पड़ेगा? रूट अंडर करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब देखिए ए बी कितना? 4, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर और प्लस 3, तो 3 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर और पूरा के रूट अंडर है तो रूट अंडर करेंगे। 4 चौको 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब पूरा के रूट अंडर है तो रूट अंडर, और दोनों जोड़ेंगे तो 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब 25 के वर्गमूल का होगा 5 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आंसर हो गया हमारा। क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर आंसर। किसका? तो एसी का जो मान होगा, ये जो एसी पूछ रहा था, ये कितना हो जाएगा? तो 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आया? अब हम लोग, ये हो गया हम लोग का क्या? क्लियर। अब इधर वाला को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इधर आते हैं, किधर? त्रिकोणमितीय अनुपात कै गो होता है? 6 गो। पहला क्या? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेस, है कि नहीं? अब देखिए इसमें, देखिए क्या कहता है, इसमें मान होता है 0, 30, 45, 60 और 90। यही 6 गो है। क्या गो? सॉरी 5 गो। कितना? 5 गो। यही 5 गो का मान निकालना रहता है कि नहीं? साइन के साथ एक बार, कॉस के साथ एक बार, टैन के साथ एक बार, कॉट के साथ एक बार, सेक के साथ एक बार, कॉसेक के साथ। ऐसे मन में तो देखिए एक हम लोग क्या बना देते हैं, अब लिखेंगे बारी बारी से कि इसका मान कितना होता है। देखिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है कि नहीं? तो ये क्या बना देते हैं? एक चार्ट बना देते हैं, है कि नहीं? क्या करेंगे? एक चार्ट। तो पहले लिख देते हैं साइन, उसके बाद लिख देते हैं कॉस, उसके बाद लिख देते हैं टैन, उसके बाद कॉट, उसके बाद सेक, उसके बाद कॉसेक। समझ में? और इसको हम लोग क्या करते हैं? लाइन पार देते हैं, है कि नहीं? यहां लिख देते हैं 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। हो गया कि नहीं? अब देखिए साइन 0 डिग्री कितना? साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? साइन 0 डिग्री का मान पूछेगा तो कैसे निकालेंगे, है कि नहीं? तो साइन 0 का मान होता है 0। कितना होता है? 0। क्या करेंगे? 0। उसके बाद कॉस 0 का मान कितना होता है? तो 1/2। सॉरी साइन 30 का मान, साइन 0 0 और कॉस, सॉरी साइन 30 1/2। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है? 1/√2। और साइन 60 का मान होता है √3/2।
2 कितना होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1 कितना होता है 1। ये किसका निकल गया साइन के किसका निकल गया साइन का। अब देखिए वो काम कीजिए आप लोग इधर से चलना प्रारंभ कीजिए किधर से इधर से ये अंगूठा तरफ से तो 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 90 60 45 30 0 हो गया कि नहीं। यहाँ से चलें कहाँ से 0 से तो 0 30 45 60 90 हो गया कि नहीं। अब इधर से चलना स्टार्ट करेंगे किधर से इधर से ई चलेंगे ऐसे की ओर चलेंगे साइन थीटा में किसमें साइन थीटा में। अब एक अपोजिट साइड किसमें चलेंगे कॉस थीटा में। तो देखो साइन 0 डिग्री का मान कितना है 0 तो ई वाला चल रहा है किसके पास इसके पास समझ में किसके पास कॉस वाला में 0 के पास। और देखिए 30 न है तो 30 का मान कितना है 1/2 तो 30 किसके पास जाएगा इसके पास जाएगा कि नहीं। और 45 देखिए बीच में है तो 45 कहाँ रहेगा 1/2 और ई कहाँ आएगा तो √3/2 और 1 है तो 1 हो ही जाएगा। समझ में आ गया। अब उसके बाद है tan क्या है tan तो tan बराबर होता है साइन बटा कॉस तो tan के लिए साइन का मान तो tan का डिग्री का मान निकालें 0 डिग्री तो tan 0 डिग्री का अगर मान निकालेंगे तो लिखेंगे साइन 0 बटा कॉस 0 और साइन 0 का मान कितना है 0 तो लिखेंगे 0/1 यानी ऑलरेडी क्या हो जाएगा 0 का है कि 1 का कितनों बार पढ़ लेंगे लेकिन 0 नहीं आएगा हो गया। उसके बाद tan 30 डिग्री का मान करा तो tan 30 डिग्री में क्या है साइन 30 डिग्री तो 1/2 और पूरा के बटा √3/2 2 से 2 खत्म तो बचा ऊपर 1 और नीचे में √3 तो 1/√3 समझ में। उसी प्रकार एरा में देखेंगे तो 1/√2 से 1/√2 खत्म हो जाएगा कितना बार में एक बार में। इसमें भी 2 से 2 खत्म यानी बचेगा सिर्फ क्या √3 और नीचे बचेगा 1 तो बटा में 1 लिखे या ना लिखे उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो है 0 कितनों पढ़ लेंगे ना तो 1 का भी आएगा नहीं आएगा इसलिए इसका मान होता है इनफाइनाइट। क्या होता है इनफाइनाइट है कि नहीं। और जस्ट इसका अपोजिट ई हो जाता है ई वाला आएगा यहाँ पे और ये वाला आएगा यहाँ पे और ये वाला होगा यहीं पे और ये वाला चल जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा यहाँ समझ में। अब देखिए सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है कॉस का उल्टा तो देखिए 1 है तो ये हुए 1/1 अपोजिट करेंगे तो 1/1 रह जाएगा। उसके बाद सेक देखेंगे सेक का डिग्री 30 डिग्री तो देखिए √3/2 है तो अपोजिट होगा तो 2/√3 होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा लेकिन फॉर्मूला जब बताएंगे तो टोटल समझ में आ जाएगा। उसके बाद ई जो है √1/√2 है तो 1 नीचे आ जाएगा √2 कहाँ चल जाएगा ऊपर तो 1 नीचे लिखे या ना लिखे उससे मतलब नहीं है तो √2 हो जाएगा बटा 1 भी कर देते कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद क्या है कॉस में 1/2 तो ऊपर 2 और नीचे 1 और ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा ऑलरेडी इनफाइनाइट हो जाएगा होगा कि नहीं। उसके बाद cosec 0 तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। उसके बाद इसमें देखेंगे तो 1/2 तो ये हो जाएगा 2 ये हो जाएगा √2/1 और ये हो जाएगा क्या 2/√3 और ये हो जाएगा क्या 1। आया बात समझ में। अब ये हो गया हम लोग का क्या हो गया क्लियर। अगर देखिए इधर वाला आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ठीक है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि बहुत सारे फॉर्मूला जो हम लोग को लिखना है समझ में आया अगर लेना है तो ले सकते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया क्या क्लियर। अब देखिए हम लोग चलेंगे आगे अगला स्टेप क्या कहता तो अगला स्टेप में हम लोग को क्वेश्चन पूछेगा साइन से किससे साइन से। साइन से क्या होगा पहले होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया पहला क्वेश्चन क्या हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होता है सुनिए ना पहले देखिए इधर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है 1। आखिर होता क्या है 1 आया कहाँ से 1 आया कहाँ से। तो देखिए इसके पहले अभी हम लोग जाने थे लंब कर्ण जो जाने थे उसको हम लोग देख लेते हैं। तो अभी देखिए एक होता है साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा और अभी बताएं लंब आधार और कर्ण तीनों के बारे में बता दिए। तो साइन थीटा क्या लिखे साइन थीटा तो देखिए एक त्रिभुज बना देते हैं पहले त्रिभुज से आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है। ये हो गया समकोण ये हो गया ए और ये हो गया बी और ये हो गया सी समझ में। इसको मान लीजिए थीटा क्या मान लीजिए थीटा। अब देखिए मान
अगर माना कि थीटा रखेंगे, बीटा रखेंगे, गामा रखेंगे, अल्फा रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो, उससे मतलब नहीं है। बट हम लोग देखें पहले त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते हैं साइन। क्या लिख देते हैं? साइन। पहला लिख रहे हैं साइन, तो साइन है तो थीटा के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए? थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। अब साइन थीटा, तो थीटा के लिए थीटा के सामने वाला को क्या बोलते हैं? लंब, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब। क्या हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। इधर वाला लिखेंगे कर्ण। आज समझ में? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इधर लिख देते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। उसके बाद है tan थीटा। क्या है? tan थीटा बराबर है लंब बटा आधार। क्या है? लंब बटा आधार। समझ में? मतलब 1 2 3, 3 को हम लोग को मालूम रहेगा, तो 3 को अपने आप निकलेगा, यानी उसका अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट। अब देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कहां से आया? 1 ये आया कहां से? समझ में? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। इसको मान लेते हैं LHS। क्या मान लेते हैं? LHS। और इसको क्या मान लेते हैं? RHS। समझ में? हम लोग LHS से चलेंगे। किससे? LHS से। LHS में क्या है? तो लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना लिखा हुआ है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखिए साइन थीटा का मान निकाल लिखेंगे। किसको? साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या है? लंब बटा कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटा कर्ण। क्या लिखेंगे? लंब बटा कर्ण। अब पूरा के होल स्क्वायर है तो पूरा के होल स्क्वायर देना पड़ेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा है तो खाली कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या? आधार बटा कर्ण। तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण। क्या लिख दिया? आधार बटा कर्ण। अब पूरा के होल स्क्वायर है तो पूरा के होल स्क्वायर कर देंगे। लंब के स्क्वायर बराबर तो लंब स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर कहेंगे तो कर्ण स्क्वायर, दिक्कत प्लस आधार स्क्वायर तो आधार स्क्वायर होगा, और कर्ण स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए कर्ण से कर्ण क्या होगा? एलसीएम होगा। जैसे 1/2 है और प्लस 3/4 है, तो देखिए यूं दूर रहेगा। क्या रहेगा? 2, तो दोनों आपस में एलसीएम यानी गुना हो जाएगा। क्या होगा? तो 2 दूनी 4। तो देखिए कर्ण प्लस कर्ण तो हो जाएगा कुछ कर्ण स्क्वायर। होगा कि नहीं? दोनों सेम है तो क्या रहेगा? 2 ही ना होगा। 2 2 है तो 2 में 2 से एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा? 2 ही रहेगा। तो कर्ण स्क्वायर हो गया। और ये क्या है? तो कर्ण में कर्ण से भागा देंगे तो कितना मरतबा कटेगा? 1 मरतबा। और 1 में लंब से गुना करेंगे तो क्या होगा? लंब। तो लिखेंगे लंब और स्क्वायर तो स्क्वायर, और प्लस सेम टू सेम इसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा क्या? आधार स्क्वायर। होगा कि नहीं? अब देखिए क्वेश्चन बताए थे, एक अभी फॉर्मूला बताए, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। बताए ना अभी तुरंत ही बताएं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर। और बटा में भी क्या है? तो लिखे कर्ण स्क्वायर। अब देखिए दोनों ऊपर भी कर्ण और नीचे भी कर्ण, क्या बार में कटेगा? एक बार में। तो एक ये हो गया हम लोग का RHS। क्या हो गया? प्रूव। क्या हो गया? प्रूव्ड। RHS हम लोग का क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया, है कि नहीं? अब इसी प्रकार और सारे क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे, है कि नहीं? सिद्ध करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, है कि नहीं? अब देखिए LHS से RHS तो हम लोग को पता चल गया। अब खाली देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे। किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये 1 ऑलरेडी पहले से तो 1 लिखेंगे, और इधर प्लस में कॉस इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर खाली निकालेंगे। हमको माने कि साइन थीटा निकालेंगे, स्क्वायर बराबर नहीं निकालेंगे, तो लिखेंगे खाली साइन थीटा बराबर, तो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर। होगा कि नहीं? ये हो गया एक फार्मूला हम लोग का। क्या हो गया? एक फार्मूला। अब साइन बराबर निकाले हैं, अब निकालेंगे कॉस बराबर। किसके बराबर? कॉस। तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो 1 है तो 1 रह देंगे, और प्लस में साइन आने जाएगा तो माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मन कर रहा है कि हम खाली कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? तो रूट अंडर। बात समझ में आया?
ये हमारा हो गया एक फार्मूला। कितना हो गया? एक। अब हम लोग सेकंड फार्मूला देखेंगे। कौन सा? सेकंड फार्मूला। अब चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सिद्ध करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। दूसरा दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना? तो 1। सेम टू सेम इसको नियम बनेगा, जैसे इसको बनाया वैसे ही किसको बनाना? इसको बनाना है, एक आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो लिखेंगे 1 और प्लस इधर इधर जाके माइनस में, तो माइनस इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और सिर्फ सेक थीटा का मान निकालेंगे तो होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? रूट अंडर। होगा कि नहीं? हो गया। उसके बाद देखिए एक चीज हम लोग और देख रहे हैं कि tan अभी निकालेंगे किसको? tan। तो देखिए इधर लिखा हुआ है कि tan स्क्वायर किसमें है? माइनस में। क्या में? माइनस में। तो बहुत मुश्किल की बात है कि नहीं? तो ऐसा करते हैं कि tan को इधर भेज देते हैं और एक को इधर भेज देते हैं। तो देखिए tan उस साइड जा रहा, कहाँ साइड? उस साइड जा रहा, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। तो ये प्लस में हो गया ऊपर बराबर, सेक स्क्वायर इधर प्लस में तो सेक स्क्वायर लिखेंगे, और प्लस में एक तो इन्हें आएगा तो माइनस में, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan थीटा का मान निकालेंगे सिर्फ तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूट अंडर। हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेम बात, इसका जैसा tan हुआ वैसा ही सेक होगा, है कि नहीं? देखिए कॉसेक होगा, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो होगा 1 और प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूट अंडर। होगा ना? और उसके बाद कॉट है तो सेम जैसे tan को किया वैसे ही कॉट को करना, तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो होगा क्या? तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूट अंडर। हो गया। ये हमारा हो गया क्या? त्रिकोणमितीय फार्मूला। क्या हो गया? त्रिकोणमितीय फार्मूला। और अभी क्वेश्चन, अभी और सारा फार्मूला जिसको अभी हम बारी बारी से लिख रहे हैं, है कि नहीं? अभी देखिए क्या है, 3 फार्मूला क्लियर हो गया ना? चौथा देखिए फार्मूला क्या, चौथा फार्मूला कहता है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इंटू का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो देखिए साइन थीटा बराबर निकालेंगे, साइन थीटा बराबर तो 1 तो रहेगा ही, ये गुना में इसके साथ इधर आएगा तो भाग में, यानी कॉसेक थीटा, यानी कहेंगे साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। अब इधर कॉसेक थीटा बराबर तो निकाल सकते हैं, कॉसेक थीटा बराबर तो 1 है तो 1 रहेगा ही, और साइन थीटा इधर गुना में तो इधर आएगा तो भागा में, यानी साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है। क्या हो सकता है? तो लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, पांचवा क्वेश्चन बराबर कितना? 1। तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर तो 1 बटा सेक थीटा, और उसी प्रकार लिखेंगे सेक थीटा बराबर तो क्या होगा? 1 बटा कॉस थीटा। होगा कि नहीं? उसी प्रकार अब पांचवा क्वेश्चन भी हो जाएगा, सॉरी छठा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना? 1। तो tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 बटा tan थीटा। होगा कि नहीं? यह हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। क्या हो गया? फार्मूला। अभी और सारे क्वेश्चन, अभी और सारे फार्मूला जिसको अभी हम लोग देखना बाकी है कि नहीं? सातवां फार्मूला देखेंगे। सातवां क्या? सातवां फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। और आठवां है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। उसके बाद नौवां सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। और 10वां है
कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। 11वां है tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। और 12वां है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा क्या फॉर्मूला। क्या हो गया? फॉर्मूला है कि नहीं। अब बहुत सारे और ऐसे ऐसे फॉर्मूला बहुत सारे त्रिकोणमिति में जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। किसमें? अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।